हमारे साथ संजय सेठ जी हैं जो कि रांची से सांसद है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कोई तो पहुंचेगा, लेकिन कम से कम देखिए संजय सेठ जी यहाँ पर पहुंचे हैं। छात्र जो है जो अनशन पर थे, उनका 5 किलो वजन कम हो चुका है, तबीयत खराब है, आईसीयू में भर्ती हैं, आईसीयू में मिलने पहुंचे हैं। क्या तबीयत है अभी फिलहाल आपकी संजय? अब तो सांसद जी आए हैं मिलने, कैसी तबीयत है अब आपकी? जब से आईसीयू में आए हैं कुछ सुधार हो रहा है। आईसीयू में डॉक्टर का देख रेख ठीक ठाक हो रहा है। अभी सुधार हो रहा है, पहले से ठीक है। खाना खाएंगे, अनशन तोड़ेंगे? अब तो खाना अब तो खा लेना चाहिए, तबीयत खराब हो गई है। आप कहेंगे इनको कुछ कम से कम खाना खा ले संजय जी, अब तो अनशन। क्या अभी अभी अनशन पे हो आप? अनशन पर हैं। जी अनशन पर अभी हैं। अभी अनशन पर हैं। एक बार मेरे ख्याल से पानी वानी तो लेना चाहिए। पानी ले रहे और फूड नहीं ले रहे। तो इनकी डिमांड है सीबीआई जांच, डिमांड है ईडी की जांच, डिमांड है कि जेसीएससी और जेपीएससी के एग्ज़ाम कैंसिल हों। जांच है कि जो 16 हमारे युवा सिपाही दौड़ में मारे गए उनको 1-1 करोड़ मिल जाए। जांच है कि जो भी इसमें दोषी है एसआईटी गठित कर 3 महीने के अंदर सजा हो। यही डिमांड है ना, यही डिमांड है इन बच्चों की। और बच्चे लगातार अनशन पे हैं, धरने बैठे भारी बारिश में। और भारी बारिश में कल मेरा लोकसभा संसद एडजॉर्न हुआ फ्राइडे को। जी। मैं आज धनबाद में था। आईआईसीएम का आईआईटी का 100 साल हुआ है, उसमें बच्चों से संवाद करने में आज। लेकिन संजय जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये स्थिति कब ठीक होगी? अभी एक बच्चा बीमार पड़ा है, वो अस्पताल में है, बाकी वहाँ 4 और भी स्थिति बहुत दयनीय है, वहाँ पर भी बच्चे खराब हैं। अस्पताल में ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, किंतु जो हम अभी सूचनाएं मिल रही हैं हमको, नियत सही नहीं है सरकार की। सरकार एक दिखावा कर रही है। आज आधा महीना बीत गया। इस आधे महीने बीतने के बाद रिजल्ट क्या निकला? सिफर। अब 14 दिन बाद इनको याद आई कि भाई छात्रों से बात करनी है, तो कमेटी बना दिए, फिर कमेटी बना दिए। अरे ये आपके बच्चे हैं, आपकी बेटियां, आपके भैया हैं, यही कल का झारखंड, यही कल का भारत है। विद इन 24 आवर्स फर्स्ट डे ही आपको इन बच्चों से बात करनी चाहिए, बुला के विद इन 24 घंटे। आप मुख्यमंत्री हो, शिक्षा मंत्री हो भाई। कह रहे हैं बातचीत हुई है, बहुत कहाँ बातचीत हुई है? बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है आज। आज भी एक भी बच्चा मुख्यमंत्री से मिला क्या? कोई मिला क्या? मुख्यमंत्री से नहीं, बाकी जो मुख्यमंत्री क्या है? क्या मुख्यमंत्री जी की इतनी जिम्मेदारी नहीं, इतना दायित्व तो नहीं कि अपने बच्चों से मिले? और 15 दिन बीत जाने के बाद भी आप नई चाल खेल रहे हैं। ये कह रहे हैं बातचीत हुई, सकारात्मक सकारात्मक रही है बातचीत आज। अब तो बुला बुला के बात कर रहे हैं। अभी तुम भी आ जाओ भाई। अरे तुम भी आज, जो अनशन पे नहीं है, जो धरने पे नहीं है, वो भी बुला बुला के बात कर रहे हैं। जैसे अब जैसे कि आप लोग देखो, मतलब उसमें एनएसयूआई, आइसा सारे घुसपैठ हो गई आंदोलन में। किंतु मैं इतना जरूर जाऊंगा, कहना चाहूंगा, देश सुने। आप अमन जी, आप बहुत पत्रकारिता में बहुत कहते हैं ना, आप खुले रूप में बोलते हो। और जीटीवी हमेशा हर चीज के देश के अंदर ऐसा कुछ बात है तो आप उठाते हो। मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं, देशवासी सुनो, देखो, ये जो कांग्रेस किस बैसाखी पे सरकार चल रही है ना, जब 14 दिन हल्ला किए तो उनके राजकुमार चांदी की चम्मच खाने वाले आवाज निकली, वीडियो संदेश। क्या जिम्मेदारी बनती है भाई? क्या वहां से आप मुख्यमंत्री को आदेश नहीं दे सकते? कह रहे हैं जिम्मेदारी तय की जाएगी, छात्रों के साथ है, राहुल गांधी ने भी कहा है। तो नैतिकता है आपकी? आप प्रधानमंत्री आवास के सामने धरने बैठे, हिम्मत है? आओ रांची आओ और मुख्यमंत्री आवास के सामने जमीन पर धरने, सड़क पे बैठो और मांग करो कि भाई मुख्यमंत्री, आप शिक्षा मंत्री भी हो, आओ बात करो, बच्चों की डिमांड के साथ खड़े हो। हिम्मत नहीं है कि दोहरा चरित्र है, और यही दोहरा चरित्र यहाँ की सरकार भी दिखा। मैं संजय जी, मुझे पता है अस्पताल है, बस एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। कहा यह जा रहा है, एक प्रतिनिधि मंडल बना है, एक जो है कमेटी तय हुई है जिसमें 8 से 10 छात्र हैं, सरकार से बातचीत शुरू हो चुकी है। आज खबर आई कि बातचीत बहुत पॉजिटिव नोट पर रही है। किसने कहा? ये सरकार की तरफ से बताया गया। बहुत बोल रहे हैं? सरकार तो पहले से बोल रही है। अरे भैया, आपको आपत्ति? सरकार से, मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, देश पूछ रहा है कि सीबीआई जांच करने से आपत्ति क्या, हमको बता दे।
वो कह रहे हैं सीआईडी जांच हुई है, 15 से 18 लोग गिरफ्तार हुए हैं। अरे भाई सीआईडी जांच तो आपने शराब घोटाले में की थी, जी बिल्कुल। वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। सीबीआई जांच तो लैंड घोटाले में की थी, ठंडे बस्ते में चला गया। सीबीआई जांच बालू घोटाला, कोयला घोटाले में भी, वो भी ठंडे बस्ते में चला गया। सीबीआई से क्यों नहीं कर, क्यों आप नहीं करा? सीआईडी में आपने माननीय न्यायालय में 2 हलफनामे क्यों डाले? एक जो 2 अधिकारी आए थे जो कर्तव्यनिष्ठ थे, ईमानदार थे, उन्होंने रिपोर्ट दी, बात बोले संजोग है। अरे भाई आप सीआईडी, और फिर उनको रातों रात हटा दिया, क्यों? सीआईडी जांच में क्या हुआ आज तक? एक और आरोप लगता है कि इन बच्चों को आपने बिठाया, बीजेपी वालों ने बिठाया है, ये सुपारी लेकर बैठे हैं सरकार को हटाने के लिए। आखिरी सवाल। इन बच्चों पे इतना बड़ा आरोप, बच्चा यहाँ एडमिट है, सिविल सर्जन मौजूद हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कहा कि अभी ये बीमार था, 3 दिन परसों यहाँ सदर अस्पताल, आज भी इसने फूड नहीं लिया, वो अभी भी अनशन नहीं तोड़ रहा है अपना। वो भी अभी अपने आप। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। देशवासियों सुनो, इनकी हरकतें देखो, दोहरा चरित्र देखो। ये दोहरा चरित्र चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, जयमम का हो, देश जानता है। लेकिन छात्रों के साथ गूंज कार्यक्रम तो चल रहा है, अभी प्रयागराज में भी आज है, जगह जगह कार्यक्रम गूंज चल रहा है। ये झारखंड में गूंज नहीं हो रही है। तो चुनाव होने हैं ना। राहुल गांधी 2 चश्मे से देखते हैं, जहां हमारा फायदा हम वहीं जाएंगे, जहां हमको राजनीतिक लाभ है वहीं जाएंगे। उनको झारखंड नहीं दिखाई देता? झारखंड के बच्चे नहीं है क्या? झारखंड के बच्चे, मैं तो सैल्यूट करता हूं, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। पूरे हिंदुस्तान के युवाओं को मैसेज दिया झारखंड के हमारे बच्चों और बेटियों ने, किस तरह संस्कारी तरीके से 15 दिनों से लगातार किसी भी नेता को, किसी भी अफसर को, किसी भी पुलिस को गाली नहीं बकी इस पूरे 15 दिन के आंदोलन में। कोई हमला नहीं हुआ यहाँ पर। किसी प्रकार का भोंडा प्रदर्शन नहीं हुआ, किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार नहीं हुआ, संस्कारी तरीके से बच्चे बैठे हैं। कब? कोई पंडाल नहीं है, कोई 10 तक परमिशन नहीं थी, कोई टॉयलेट नहीं है बच्चों के लिए, गीले बिस्तर पर सो रहे हैं। मैं खुद गया गीले बिस्तर पर। कोई जोमेटो से, अमन भाई, पिज्जा बर्गर भी नहीं आ रहा, अपने बात दाल बना रहे हैं और स्वयंसेवी संस्थाएं आ रहे हैं, उससे खा रहे हैं। वहाँ तो जुनैद की बिरयानी पहुंची थी, यहाँ भी पहुंचे थे, जो अभी आई थी बिरयानी जुनैद की। देखिए देश देखे इनका दोहरा चरित्र। इन चांदी के चम्मच से खाने वाले को देश देखे कि कैसे आंदोलन को कोशिश कर रहे हैं डिरेल करने की, और कैसे अब देखो कि क्या जो 16 डिरेल करने की किस तरह से कोशिश है कि अरे आपको लग रहा है वामपंथी, लेफ्टिस्ट, आयसा, एनएसयूआई, ये सारे छात्र घुस रहे हैं इसमें। मुख्यमंत्री जी सवाल करता हूं, क्या 24 घंटे पहले दिन ही आप इन बच्चों को बुला नहीं, आप नहीं करते? आपका दायित्व क्या, जिम्मेदारी क्या होती? पहले दिन का आपका दायित्व, आप मुख्यमंत्री हो, पहले दिन बच्चों को बुला के क्यों नहीं बात की आपने? वो कह रहे हैं आप लोगों ने बिठाया था छात्रों को। अरे तो छात्र नहीं है, हमने बैठाया तो क्या है, हमने बैठाया है। ऐसे आरोप लगते हैं, कांग्रेस ये कहती है। अब कांग्रेस तो, उसका तो चाल चरित्र चेहरा देश देखता है। अभी भी देखो ना, संसद को लगातार बाधित कर रहे हैं, कुछ नहीं हो क्यों, मीडिया में तो बने रहना है, बोलने के लिए कुछ नहीं है, करने के लिए कुछ नहीं है। अभी तो फिर झारखंड के बच्चों के साथ जो सौतेला व्यवहार कांग्रेस कर रही है, वह सौतेला व्यवहार देश देख रहा है। देखिए यही चीज़ मैंने भी कही थी, अगर जंतर मंतर के किसी छात्र की इस तरह की तबीयत खराब हो जाती तो मामला यूएन तक पहुंच जाता। जंतर मंतर के किसी छात्र या किसी की इस तरह की स्थिति अगर खराब हो जाती तो पूरे देश में बवाल हो जाता। यकीन मानिए, मैं जब यहाँ पर आया कोई नहीं था, संजय जी यहाँ पर पहुंचे, इसके अलावा कोई मंत्री, कोई नेता या कांग्रेस सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई मंत्री यहाँ पर नहीं आया। कम से कम इस हालत में, जब ये छात्र राहुल क्रांति इनका नाम है, इनकी तबीयत खराब है, 5 किलो वजन इनका कम हो चुका है, सांस लेने में तकलीफ हुई की शिकायत थी जब ये यहाँ पर पहुंचे। हालांकि अब डॉक्टर्स का कहना है कि काफ़ी हद तक स्थिति बेहतर होती नजर आ रही, लेकिन बाकी छात्रों की स्थिति ऐसी ना हो, सरकार को कम से कम अब सुध ले लेनी